नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत कब तक और कैसे सुपर पावर बनेगा। भारत का वैश्विक महाशक्ति का दर्जा प्राप्त करना कई वर्षों से चर्चा का विषय रहा है। इस बात के बारे में विभिन्न भविष्यवाणियां की जा रही है। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि भारत 2025 तक महाशक्ति बन सकता है। सभी लोगों ने अलग अलग सीमा बताई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भारत 2033 तक महाशक्ति बन सकता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस बात में योगदान देगी या फिर बाधा डालेगी। नंबर 1, अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावशाली दर से बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में भी इसके बने रहने की उम्मीद है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड के अनुसार 2021 में भारत की GDP 11.5% से बढ़ने का अनुमान है, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में आगे बढ़ेगी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके अतिरिक्त भारत के 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। हालांकि भारत अभी भी गरीबी, इनकम असमानता और बेरोजगारी के मामले में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो इसके आर्थिक विकास में बाधा बन सकती है। नंबर 2, टेक्नोलॉजी। भारत ने हाल ही के कई वर्षों में टेक्नोलॉजी सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति की है और यह कई सक्सेसफुल स्टार्टअप और टेक कंपनियों का घर बना है। हालांकि भारत अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के विकास में पीछे है। सुपर पावर बनने के लिए भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने तथा अपने टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता होगी। नंबर 3, आर्मी। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है और हाल ही के दिनों में भारत ने अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण किया है। भारत एक परमाणु शक्ति भी है और एक मजबूत मिसाइल रक्षा प्रणाली भी। हालांकि भारत को अभी भी चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और अपनी रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए उसे अपनी रक्षा क्षमताओं में इन्वेस्ट जारी रखने की आवश्यकता है। नंबर 4, जनसंख्या, पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या युवा है और बढ़ती जा रही है। वर्ष 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, जबकि बड़ी आबादी, वर्कफोर्स और कंज्यूमर मार्केट के मामले में एक फायदा हो सकती है। यह भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा जैसी बेसिक जरूरतें प्रदान करने के मामले में महत्वपूर्ण चुनौतियां भी पेश करती है। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता होगी, यह इंश्योर करने के लिए कि हमारी आबादी हेल्दी और प्रोडक्टिव है। नंबर 5, भारत के सामने आने वाली चुनौतियां। भारत को महाशक्ति का दर्जा पाने की अपनी चाहत में अभी भी भ्रष्टाचार, गरीबी, निरक्षरता और राजनीतिक अस्थिरता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देश को सड़क, बिजली और पानी सहित अपने बुनियादी ढांचे की कमी को भी दूर करने की जरूरत है, जो इसके आर्थिक विकास में बाधा बन सकती है। नंबर 6, निष्कर्ष। भारत में 2033 तक महाशक्ति बनने की क्षमता है, अगर वह अपनी चुनौतियों का समाधान कर सके और अपनी ताकत का लाभ उठा सके। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भारत को गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के मामले में अपनी चुनौतियों का समाधान करते हुए अपने अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और सैन्य क्षमताओं में इन्वेस्टमेंट जारी रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भारत को अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ मजबूत राजनयिक संबंध विकसित करने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक प्रमुख भूमिका निभाने की आवश्यकता है। हालांकि 2033 तक महाशक्ति बनना निश्चित नहीं है, लेकिन हाल ही के कई वर्षों में भारत की प्रगति से पता चलता है कि यह आने वाले दशकों में इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर है। बहुत से लोगों को उम्मीद है कि चीन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगले 1 या 2 दशकों में ऐसा होने की संभावना है, लेकिन अगर हम भविष्य में आगे देखें तो जवाब बहुत अलग हो सकते हैं। ये चार्ट वर्षों में कई प्रमुख क्षेत्रों के लिए ग्लोबल GDP के परिणामी हिस्से को दर्शाता है। एक तरफा मॉडल के अनुसार चीन 2100 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, जो वैश्विक उत्पादन का 27% उत्पादन करेगी। भारत वैश्विक उत्पादन में 16% योगदान के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और अमेरिका वैश्विक उत्पादन में 12.3% योगदान के साथ तीसरे स्थान पर होगा। लेकिन अगर आप मल्टीवेरिएंट मॉडल के आउटपुट को देखें तो 2100 में चीन, अमेरिका और भारत दोनों से बहुत छोटा होगा। इस मॉडल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था वैश्विक उत्पादन का 18.1%, भारत 8% और चीन 7.8% हिस्सा होगा। इस बीच उप सहारा अफ्रीका वैश्विक उत्पादन का 17.5% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि अफ्रीका फाइनली वेस्टर्न प्रोडक्टिविटी रेट्स के बराबर पहुंच जाएगा। आप सभी की डिमांड को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए।